बहुत दावे करते थे ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। ये मैं कहूंगी भी इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। तहरीक इंसाफ बताए मकबूलियत के दावे कहाँ गए। तहरीक इंसाफ को फैज हमीद ने इंतखाबात जितवाए, हम अवामी मकबूलियत से आगे आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में इजलास से गुफ्तगू, कहा कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम था जिसमें अवाम ने नून लीग की भरपूर हिमायत की। मरियम नवाज बोली PTI को मालूम था कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, इसीलिए बॉयकॉट का ड्रामा रचाया गया। आज़ाद उम्मीदवार बानी PTI की तस्वीर लगाकर मुहिम चला रहे थे। बोली ये ज़िमनी नहीं बल्कि आम इंतखाबात थे, बॉयकॉट खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं किया। मरियम नवाज ने कहा कि लोग बयानियों से तंग आ चुके हैं, अब तरक्की को वोट मिलता है। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का नून लीग ने मैदान मार लिया। PTI की छोड़ी गई तमाम नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर वाज़ेह फतह। सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी नून लीग के नाम। 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी ने हासिल की। लाहौर NA 129 से हाफिज मियां नुमान नुमाया बरतरी से कामयाब। हरिपुर से बाबर नवाज, साहिवाल से मोहम्मद तुफैल, डीजे खान से महमूद कादिर भी फातेह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NA 129 में लीगी उम्मीदवार की जीत पर मुबारकबाद। हाफिज़ मोहम्मद नुमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर आवाम के एतमाद का मजहर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहती हैं अवाम ने एक बार फिर नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का सबूत दे दिया। पंजाब के अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। मुफ्त अद्वियात, घर घर इंसुलिन, हेल्थ क्लिनिक, फील्ड अस्पताल, फ्री ट्रैक्टर, किसान कार्ड, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक बसें, ये सब अवामिल वोट का असल सबब थी। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लीगी रहनुमा राजा रियाज के डेरे के करीब जश्न के दौरान हवाई फायरिंग, मुकदमा थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज किया गया। पुलिस की मुद्दत में 5 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई। गुलगपाड़ा करने पर मुल्ज़िम शहजाद यासीन के खिलाफ भी अलग मुकदमा दर्ज है। 2 लीगी कारकुनान हिरासत में ले लिए गए। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशेवराना सलाहियत और खिदमात की तारीफ़ की। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। पेशावर के मरकजी इलाके में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला, बम्बार समेत 3 खवारिज हलाक, 3 FC हल्कार शहीद, 4 जवानों समेत 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हमला सुबह के वक्त किया गया जब एक बम्बार ने मरकजी गेट पर खुद को उड़ा लिया।
2 मजीद दहशतगर्द फायरिंग करते हुए अंदर घुसने की कोशिश में मारे गए। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। FC हेडक्वार्टर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। FC हेडक्वार्टर के अतराफ में रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी बुज़दिलाना कार्रवाई है, मुल्क दुश्मन अनासर कामयाब नहीं होंगे। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद FC के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोर कमांडर पेशावर अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद शहदा के जज्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ पूरे एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर जामे गुफ्तगू की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन में इजाफे, मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम और कोस्ट गार्ड्स के इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। इस्लामाबाद पुलिस अकादमी में जदीद फायरिंग रेंज के क़याम में ताउन पर कतरी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। तमाम रिजर्वेशंस वो शहरियों के लिए थी कि शहरी परेशान ना हो और जो ट्रैफिक भी रवानगी भी रहे। इस शहर के बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ पर वफाकी हुकूमत से लड़ना है, इस शहर की तरक्की के लिए जहाँ जहाँ तक वफाकी हुकूमत से फंड लेकर आना है, बिल्कुल लेकर आएंगे। कराची में ग्रीन लाइन की तोसी का जायजा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, MQM रहनुमा अमीनुल हक और वफाकी तर्जुमान सिंध राजा खलीकुज़्ज़मा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राजा खलीकुज़्ज़मा ने कहा ग्रीन लाइन 21 किलोमीटर फाल है, मेयर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि एतराज़ का मकसद गलती ठीक करना होता है। ड्रेनेज और सेवरेज के मसाइल हल किए बगैर काम मुमकिन नहीं। मनसूबा आइंदा बरस 31 अक्टूबर तक खोलने का ऐलान। रेड लाइन के रुके हुए मामलात भी हल, चंद रोज़ में काम शुरू होगा। अमीनुल हक बोले मेयर के एतराज़ात दुरुस्त थे, 3 नए स्टेशन बनेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 35वां इजलास तलब कर लिया। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। अहम इजलास 28 नवंबर को होगा। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ही करेंगे। होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का के इलेक्ट्रिक की सीनियर मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर तशवीश का इज़हार। डायरेक्टर के होल्डिंग कंपनी के सी मैकडोनल्ड ने बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। SECP और PSX को भी खत इरसाल। कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस सल्वी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेज दी गई। KC मैकडोनल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ख़त्म हो चुकी है। अलजुम्मा पावर लिमिटेड और जेनहम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए हैं। अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो उसके नताइज कराची के सार्फिन और सनअती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक का केस। इलेक्शन कमीशन ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में तलबी पर वज़ीर आला की जगह अली बुखारी पेश हुए। इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। कमीशन ने सिर्फ आज के लिए इस्तिस्ना मंजूर कर लिया। सोहेल आफरीदी को आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होने की हिदायत। केस की अगली समाअत अब कल होगी।
कराची लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ भाग, लाश अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 55 साला मोहम्मद रज़ाक के नाम से हुई, ताल्लुक सुआत से था। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्ज़िमान ने सर पर फायर करके कत्ल किया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया, जबकि अहले खाना ने इनकार कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। ज़हरान ममदानी ने एक मरतबा फिर से डोनाल्ड ट्रंप को फाशिस्ट आमिर करार दे दिया। कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप के लिए सख्त बयानात आज भी मेरे मौक़िफ़ की भरपूर अक्कासी करते हैं। इख्तलाफात को छुपाने के बजाय ये ज़रूरी है कि अवामी मफाद के लिए मिलकर काम किया जाए। मेरा मकसद सियासी नुक्ताचीनी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के आवाम के मसाइल को हल कराना है। ट्रंप से मुलाकात में न्यूयॉर्क शहर में बढ़ती हुई महंगाई और रिहाइश के बहरान समेत दीगर माशी मसाइल पर बातचीत की गई। ग्रीन शर्ट्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सुल्तान बन गए। नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धुआंधार परफॉर्मेंस दोहा में फैसला सुपर ओवर तक गया। कौमी टीम के स्पिरिट, स्किल्स और स्पीड ने इवेंट को यादगार बना दिया। आखिरी लम्हात में मैच की सनसनी हदों को जा पहुंची। क्रिकेट फैंस ने टाकरे का एक एक पल एंजॉय किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा। और इंजरी के बाद गोल्ड लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने वापस आया, मैंने अपने आप पे माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। मेरे मार्कबाल भट्ट साहब उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। इंजरी के बाद वापसी आसान नहीं थी। सख्त मेहनत और कोच की मुकम्मल सपोर्ट की बदौलत इस मकाम पर पहुंचा हूँ। इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2026 के टूर्नामेंट्स के लिए भी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सिल्वर मेडलिस्ट यासिर सुल्तान ने कहा कि पहला मेडल जीतने पर बहुत खुश हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल मयार की जेवलिन नहीं है। हुकूमत को ये चीज़ें देखनी चाहिए। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, लफ्ज़ बातें करें और बातों से खुशबू आए। मारूफ शायरा परवीन शाकिर की आज 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने रोमानवी शायरी में मकाम पाया। अंग्रेज़ी अदब और लिसानियत के अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की थी। परवीन शाकिर उर्दू शायरी में एक ताज़ा हवा के झोंके की मानंद थी। उनका कलाम आज भी जिंदा है। और अदाकार इस्माइल तारा को गुजरे 3 बरस बीत गए। 60 की दहाई में अदाकारी का आगाज़ किया और अपने फ़नी सफ़र के दौरान स्टेज, टेलीविज़न और सिनेमा पर फ़न के जौहर दिखाए। इस्माइल तारा ने प्रोग्राम 50-50 से शोहरत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।